श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय स्वजनों, राम दरबार में हर पात्र गौरी शंकर के शिखर पर त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ नजर आता है। मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू सर्वत्र दिखाई देता है। राम कथा में हर पात्र त्याग का अद्भुत उदाहरण है और राम के परिवार में भरत का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, दशरथ का त्याग, राम जी का त्याग, एक से बढ़कर एक नाम सबके सामने दिखाई देते हैं और सभी प्रशंसा करते हैं, पर एक पात्र का नाम आते ही लोगों का नज़रिया बदल जाता है और वह पात्र है कैकेयी। मित्रों, आज हम कैकेयी का क्या त्याग था अथवा उसकी क्या भावना थी, इसी प्रसंग पर बात करने वाले हैं। तो आइए कलिसंतरणोपनिषद में वर्णित इस कैकेयी की कथा को हम श्रवण करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सच्चाई आपके सामने समझ में आ सके, और सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दिएगा ताकि हमें भी इतना साहस, इतना बल मिलता रहे कि आप लोगों के सामने ऐसे ही धार्मिक तथ्य सामने लाता रहूं, आप सबकी सेवा करता रहूं। आगे चलिए हम प्रसंग में जाते हैं। एक बार की बात है, कैकेयी के सामने एक प्रस्ताव आया कि राम जी मामा के यहाँ जाना चाहते हैं। सबने तो मान लिया, पर कैकेयी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि नहीं, राम के बगैर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। राम तो सदैव मेरे ही पास रहेगा। कैकेयी बचपन से राम को जितना मानती थी उतना भरत को नहीं। 24 घंटे में अगर 8 घंटे कौशल्या के पास राम रहते थे बचपन में, तो बाकी का समय कैकेयी के पास गुजरता था। और कैकेयी
राम के लिए सदैव व्याकुल रहती थी, इतना प्रेम करती थी कैकेयी। मित्रों, एक दिन की घटना घटती है। कैकेयी अपने गोद में बैठा करके राम जी को दूध भात खिला रही थी। 2 कौर ही खिलाए थे कि भगवान राम ने कैकेयी का हाथ पकड़ लिया और बोले, माँ तुम मुझे चाहती हो? कैकेयी बोले, इसमें भी कोई संशय है क्या राम? बोले, नहीं, आप मुझे इतना मानती हैं, इतना प्रेम करती हैं, तो कभी ये भी सोचती हैं कि मेरा राम कुछ मांगे तो उसे दे भी दूं? कैकेयी ने कहा, अरे राम, ऐसी कौन सी बात है, तो पहले बता तो सही। मैं तुम्हारे लिए अपना जान भी दे सकती हूँ, प्राण भी दे सकती हूँ, किसी वस्तु की क्या बात है? राम ने कहा, नहीं माता, मैं जो कुछ मांगूंगा वह पहले आप मेरे सर पर हाथ रख करके कसम खाएं मेरी कि मुझे देंगी और किसी से बताएंगी नहीं। कैकेयी ने कुछ भी नहीं सोचा, राम के हाथ सर पर रख दिया और बोली, बोल राम, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वो दूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी। राम ने कहा, माता जी सोच लीजिए, मैं जो कुछ भी मांगूंगा उससे आपका अपयश होगा। अपयश होगा तो होता रहे, पर मेरा राम खुश होना चाहिए। ये कैकेयी ने कहा, मुझे अपयश का परवाह नहीं, यश नहीं चाहिए, पर मेरे राम का चेहरा खिला होना चाहिए। राम फिर बोले, माता, मैं जो मांगूंगा अगर वह आप मुझे दे देंगी तो आपका दुनिया में कोई नाम नहीं रखेगा, आपको घृणा की दृष्टि से देखेगा। कैकेयी ने कहा, मुझे नाम की कोई परवाह नहीं, मेरा राम खुश होना चाहिए। बोल तुझे क्या चाहिए? फिर राम जी ने कहा, माता, मैं जो मांगने जा रहा हूँ आप दे देंगी तो हो सकता है आपको वैधव्य जीवन भी बिताना पड़े। अब तो कैकेयी के सीने में जोर का धक्का लगा और चौंक पड़ी। ऐसा क्या राम मांगेगा तू? अब वैधव्य तो एक नारी के जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। कैकेयी चिंतित जरूर हुई पर संभल गई और बोली, राम, तुम्हारी खुशी के लिए शायद मुझे यह भी स्वीकार है, पर तुम अपने छोटे से मुंह से मांगो तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए। राम ने कहा, माता, आपसे मैं एक चीज मांगने जा रहा हूं जिसे प्रदान करने की सामर्थ्य अयोध्या में किसी में नहीं है। इतना साहस, इतना धैर्य और किसी में नहीं है जो मुझे दे सके, और आप ही दे सकती हैं। कैकेयी ने कहा, मांग तो सही। राम ने कहा, माता, विवाह के उपरांत एक ऐसा समय आएगा जब पिताजी मुझे राज तिलक करेंगे। उस समय आपको पिताजी से
मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना पड़ेगा और भरत को राजगद्दी। इतना सुनना ही था कि कैकेयी धड़ाम से नीचे गिर गई जमीन पर, बेहोश हो गई। राम जी ने उठाया, किसी तरह से कैकेयी उठी। उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे और जब होश आया तो उसने कहा, राम ये वरदान वापस ले लो, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं सब कुछ दे सकती हूँ पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा राम एक क्षण भी मुझसे दूर रहे, और वह भी 14 वर्षों तक वन में। मेरा सीना फट जाएगा, राम वापस ले लो, मैं ये वरदान नहीं दे सकती। राम जी ने कहा, माता आप मेरे सर पर हाथ रख करके मेरी कसम खाई हैं कि आप वरदान देंगी और किसी को बताएंगी नहीं। मित्रों, आप सोचो उस समय कैकेयी की क्या दशा होगी। वह राम की बात को न टालने के लिए कितना बड़ा कठोर हृदय बनाया होगा। और उसने राम से कहा, जाओ राम, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। और उस दिन से कैकेयी धीरे धीरे राम से अपने को दूर करने लगी, ताकि जब वह दिन आवे तो वरदान मांगते समय उसका हृदय कांप न जाए, हृदय के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और वह वरदान न मांग सके। तो ये था कैकेयी का त्याग। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों, कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जो नींव के अंदर होती हैं, जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। तो इमारत तो सभी देखते हैं, उसकी सुंदरता तो सभी देखते हैं, पर जिनके आधार पर वह बिल्डिंग खड़ी है, उन नींव की ईंटों को कोई नहीं देखता। राम राज्य की नींव की ईंट बनी तो कैकेयी ने वर न मांगा होता राम जी की योजना के अनुसार, तो वन में अहिल्या जैसी पतित का उद्धार कैसे हो पाता, संतों का कष्ट कैसे मिट पाता, राक्षसों का विनाश कैसे हो पाता और राम राज्य की स्थापना कैसे हो पाती। तो मित्रों, कैकेयी का त्याग गुप्त जरूर है, परंतु वह सबसे महान है।